पद पर नियुक्त कर रहे हैं और आपका नियुक्ति पत्र मौजूद है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय पत्रकार संघ भारत के इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे पत्रकार साथी बलिया के रेवती ब्लॉक में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की ओर से भव्य पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई और मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शिव शंकर चौहान ने पत्रकारों की मेहनत की सराहना की। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह को जयदेश समूह का वॉइस कंट्री हेड नियुक्त किया गया। उन्हें समूह के चेयरमैन आशुतोष, एमडी सुमित और संपादक रामाश्रय सिंह ने प्रशस्ति पत्र व मेमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर शुभम पांडे ने महत्वपूर्ण बात रखी, जबकि अध्यक्ष जगदीश सिंह ने कहा पत्रकार की कलम में दम होना चाहिए। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान ने सभी पत्रकारों को शपथ दिलाई। इस मौके बड़ी संख्या में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतिशङ्करा प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता। बहती हुई गंगा के तट पर बसा हुआ नगर है, जिसने अंग्रेजों को भी अपना लोहा मनवाया। इस जमीन के क्रांतिकारी धरती पर राष्ट्रवादी राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के शपथ ग्रहण समारोह एवं सम्मान समारोह में पूर्वांचल नहीं, प्रदेश नहीं, बल्कि भारत के कोने कोने से आएगा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, आपका चरण छूता हूं। साथ ही में पूरे भारत की तरफ से जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, सबकी तरफ से राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा तो नहीं है, लेकिन हर नौजवानों के दिलों के धड़कन, लेखनी के पुजारी जगदीश सिंह जी जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं आपका इस रेवती के क्रांतिकारी धरती पर मैं जो महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूनम सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही में पूर्व विधायक शिव शंकर चौहान जी का, यश पांडे जी का, हमारे बीच में कई महान हस्तियां उपस्थित हैं जिनका नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं सबसे क्षमा प्रार्थी चौहान जी, जिला पंचायत सदस्य जी, पूर्व विधायक के सुपुत्र आदरणीय गुरु जी, मंच पर कलाकारों और उनके द्वारा लेखनी के बारे में बड़ा ओजस्वी तरीके से आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखा। इन लोगों के बोलने के बाद ऐसा नहीं लगता कि कुछ शेष है जिसे मैं कहूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि जिस तरह से राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे पत्रकार साथी जिस धैर्य और जिस उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, निश्चित तौर से मैं यह कहने के लिए बिल्कुल भी न चूक कि नहीं, आज भी पत्रकारिता की युवा ज्वाला चल रही है, जिसके लिए लोग हमेशा याद करते थे
और इतिहास में याद करते रहे। साथियों, पत्रकारिता का नाम नहीं किया जाता, जिसको कलम की लेखनी में नहीं बांधा जाता, जिसे शब्दों के भाषा में नहीं पिरोया जाता, लेकिन बस पत्रकारों का एक धर्म, एक कर्तव्य और एक निष्ठा होनी चाहिए कि हम उनके तक पहुंचने का प्रयास करें जहां कोई नहीं पहुंचता। हम का काम करें जिसको लोग नहीं पूछते। हम उनकी बातों को शासन प्रशासन अपनी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का काम छोड़ने का काम करें, जो आज भी असहाय स्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में पड़े हुए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, समय कम है, अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय हिंद, जय भारत। हमारे मंच पे आसी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह जी, आदरणीय पूनम जी, पूर्व विधायक प्रहलाद जी एवं हमारे अतिथिगण ताली बुलानों की और जो खुद रखते हैं हौसला आसमान छूने की, उससे परवाह नहीं होती जमाने की। धार्मिक धरती पर पधारे हैं, तो मैं इस नगर पंचायत की धार्मिक धरती पर आप सभी पत्रकार बंधुओं का, गार्जियन बंधुओं का, मातृ बंधुओं का, माता बहन और नौजवान साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इसी तरह जिस ऊर्जा के साथ समाज के चौथे स्तंभ के रूप में आप सभी काम कर रहे हैं, तभी किसी न किसी नौजवान का ही के मार्गदर्शन में किसी न किसी ऐसे नौजवान को मौका मिल जाता है जो कहीं न कहीं से वो हीरे की तलाश में आप सभी रहते हैं। आप सभी का सहयोग, सानिध्य नौजवानों को मार्गदर्शित करने में हमेशा मिलता रहता है। इसके लिए नौजवानों की तरफ से आभार। समाज जो अपनी सच्चाई को दिखाता है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हर पक्ष। मैं यही काम कर रहा हूँ, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और यूं ही समाज का दर्पण बन के काम करता है। क्या उसूल है पहले कि हम सलाम करते हैं, क्योंकि मुखालिफत से मेरी शख्सियत सौंपती है। हम दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करते हैं। गणगौर तालियों के साथ आज पत्रकार सम्मान शपथ ग्रहण समारोह में समारोह की जो खानक प्रभारी हमारे संजय मिश्रा जी अपनी बात रख रहे थे, बाबा है संदेश जी हैं राष्ट्रीय में सबको अपने दिल के कार्यों से स्वागत करता हूं और ज्यादा कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि हमारे अभिभावक के कोने कोने से यहाँ पत्रकार संघ के हमारे गार्जियन जो समाज के दर्पण है और इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ राष्ट्रीय पत्रकार संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश सिंह जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला श्री पूनम सिंह जी और पूरे पत्रकार संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं सबको इस बाकी बलिया के धरती पर और नगर पंचायत रेवती में आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने आकर और स्थिति पर कुछ हम लोगों को बोलने का मौका मिला। आप लोगों का जो आशीर्वाद से हमें मिला और साथ ही इस मंच पर उपस्थित हमारे पास विधानसभा के पूर्व विधायक इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित पंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बड़े भाई श्री जगदीश सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती पूनम सिंह जी और उनके साथ उपस्थित सभी वरिष्ठ पत्रकारगण, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंच पे उपस्थित मेरे पिताजी के भी उनके न रहने पर गार्जियन के रूप में मेरी देखभाल करने वाले हमारे गार्जियन राष्ट्रीय विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय श्री शंकर चौहान जी, मेरे गार्जियन श्री भोला पांडे जी के पुत्र सुख पांडे जी, बड़े भाई राजेश गौतम जी, मित्र राणा प्रताप यादव जी, यहाँ उपस्थित रेवती नगर और आसपास के क्षेत्र के सभी पत्रकार बंधुओं, अब मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूंगा।
मैं 1978 में इंस्पेक्टर था। मेरे पिताजी कोतवाल थे, चाचा डीएसपी थे। 78 में रामनगर में मैं सब इंस्पेक्टर था और पिताजी हमारे भाई इंचार्ज थे। एक छोटी सी घटना हो गई, हमारे साथ में पढ़े लिखे नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के रूरल से। हमारे पिताजी ने तो बहुत बुरी तरीके से हमारा थाने में हमसे शनिवार को आपने इस्तीफा दे दिया। हमने कहा मुझे क्या नौकरी नहीं करनी है। कहना क्या करोगे, हम जिन्हें पढ़ लिख के जो प्रभाव करेंगे, लेकिन मैं थानेदारी की नौकरी नहीं करूँगा। मैं इस्तीफा दिया, एलएलबी किया, फिर तुझे पत्रकारिता किया और तब से मैं पत्रकारिता की दुनिया में 80-81 से लगा हुआ। मेरी उम्र इस समय 70 साल है। तो देखने में भले न लगे, लेकिन मेरी 70 साल हमारे साथ के सारे डीएसपी सारे दरोगा रिटायर्ड हो चुके हैं। आज भी मेरे 2 भाई दरोगा हैं। सारी व्यवस्था परिवार में चलती है। सारी टोला में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का जलवा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इन्होंने पत्रकारों के अलावा समाज के हित को सोचने वाले लोग, जो शंकर भाई हैं, तमाम हमारे भाई बैठे हुए, नौजवान भाई बैठे हुए, सबको बुला के आपने पत्रकारों के बीच में परिचय कराया, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ खूब गलती नहीं होती है। या आप लोगों ने बात किया है, क्या आपके बाद आपका परिवार टूटेगा जनसंख्या के साथ। और आप जब भी जरूरत होगी तभी भारत में कर रहा हूँ कि कलम की जब एक बार आप आदेश दीजिएगा, 1000 कलम एक साथ समाचार छापिएगा। एक छोटी सी घटना एकता से देखा है, फरिया यूनिवर्सिटी के पैसा चला था। मैं गिराज में जिनका दुर्गा बात कर रहा था, बोलते बोलते मुझे भोजपुरी बोली निकल गई। उन्होंने पूछा कि अरे भाई आप कहाँ कराने वाले हैं। हमने कहा हम तो आजमगढ़ कराने वाले हैं। कहना आजमगढ़ के मऊ, हमने मऊ। कहना कि हम भी वहीं कराने वाले हैं।